बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। वीर बजरंग बली की जय। श्री हनुमान जी महाराज जो पवन तनय हैं, जो संकट के हरने वाले हैं, जो मंगल के मूरत हैं, जिनके हृदय में राम लक्ष्मण और जानकी जी सदैव जिनके हृदय में विराजे हैं, ऐसे श्री हनुमान जी के दिव्य चरित्र के श्रवण करने का बड़ा ही भारी पुण्य है और बड़ा ही भारी फल है। उस थोड़ा सा आपको बताते हैं श्री हनुमान जी के चरित्र के संबंध में। श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के कार्य को पूर्ण करने के लिए बहुत तत्पर रहे हैं। रामायण में आया है कि हनुमान जी महाराज भगवान के कार्य पूर्ण करने के लिए विदेश लंका तक पहुँचे। हनुमान जी महाराज लंका जब हनुमान जी पहुँचे तो हनुमान जी लंका पहुँच करके हनुमान जी ने देखा। क्या देखा? हनुमान जी ने क्या देखा? हनुमान जी कितने बार देखे? हनुमान जी किसको किसको देखे? हनुमान जी क्या क्या देखे? सवाल है। थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस विषय पर। हनुमान जी महाराज जब जाने को तैयार हुए, कब जाने को तैयार हुए? जब जामवंत जी ने कहा हनुमान जी से संबोधित कर। हनुमान जी लंका जाने को तैयार हुए। कब तैयार हुए? जब जामवंत जी ने कहा। ऋक्षपति माने भालुओं के जो राजा थे जामवंत जी, जब हनुमान जी से कहे, क्या कहें? हनुमान जी से कहे कि हे हनुमान, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? तू चुपचाप क्यों बैठ रहे हो भाई? तू तो कुछ बोल नहीं रहे हो। सब लोगों ने अपना अपना उस पार 100 योजन समुद्र पार करने के लिए अपना अपना वजन बताया, अपना अपना बल का वर्णन किया, अपने अपने ताकत का वर्णन किया। कोई कहा 1 योजन, कोई कहा 5 योजन, कोई कहा 10 योजन, कोई कहा 50 योजन, लेकिन समुद्र तो 100 योजन था। क्योंकि बताए थे जटायु के भाई संपाति ने बताया था कि जो 100 योजन समुद्र को लंघन करेगा वही राम जी के कार्य को पूर्ण करेगा। कि जो ना धोए 7 योजन सागर आ करई सुराम काज गुण आगर। तब अंगद कहते कि हम 100 योजन जाऊंगा। अंगद कहे वो जाऊं मैं पारा, अजिय संशय कछु फिरती बारा। जब सब लोग अपना अपना बल ताकत के अनुमान कर लिए, बता दिए समाज में, सभी बंदर समुद्र के किनारे कूस बिछा करके बैठे थे कि अब तो मरण है, अब तो मरण है। सीता जी के हम लोग पता लगा नहीं पाए, और जब तो जाएंगे तो मारेगा, राजा मार देगा, सुग्रीव जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ढूंढते ढूंढते थक गए हम लोग, पता नहीं चल रहा है, इधर भी मरण के समान है, उभय भात दोनों मरण है। कहते हैं उसी समय संपाति जो है सो बील से, गुफा से निकल करके संपाति कहने लगे थे। संपाति जब बंदरों को देखे, सैकड़ों हजारों बंदरों को जो संपाति ने देखा, जटायु के भाई संपाति ने, तो संपाति को मन में बहुत खुशी हुई। संपाति बहुत खुश हुआ। जानते हैं क्यों खुश हुआ? क्या खुश हुआ? संपाति
संपाति को लगा कि ओहो, बहुत दिन से मैं भूखा हूं, बहुत दिन से। विशाल काय शरीर था संपाति का। बोला बहुत दिन से मैं भूखा हूं, आज जो है सो मिल गए बंदर, बहुत जो है सो भर पेट सबको खाऊंगा, बहुत दिन तक हमारा भोजन चलेगा। अपने भोजन के लेकर के संपाति बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ संपाति। जब वो कहने लगा और उससे रहा नहीं गया, वो बोलने लगा संपाति। उसकी आवाज कोलाहल, उसकी उच्च स्वर की आवाज सुनकर के सभी बंदर डर गए थे। सब बंदर डर गए। जब सब बंदर डर गए तो कहने लगे, जानते हैं, देख करके गिद्ध को वो कहने लगे, ओहो, कितना बड़भागी थे जटायु, कितना जटायु बड़भागी थे जो भगवान के ए राम काज लगी ए तव अवतारा आ सुनत ही भयबू ए पर्वताकारा। पर्वत के आकार के शरीर हो गया हनुमान जी को, लगे गर्जना करने, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहे कि बताइए जामवंत जी, बताइए, बताइए जामवंत जी, मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं, बताइए कहाँ जाना है। लंका जाना है, मैं अभी जाता हूँ, मैं जा करके लंका को उखाड़ करके, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके मैं ले आऊँगा, मैं अभी जाऊँगा, बस कहिए क्या क्या करना है मुझे, मैं अभी जा करके रावण को मार करके उसका मरे हुए बदन को उठा करके लाता हूँ यहाँ पर। नहीं बताइए, मैं अभी जाता हूँ, मैं सीता जी को लेकर के चले आता हूँ, बताइए, बताइए मुझे क्या करना है। हनुमान जी बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे। सिंहनाद ए सिंहनाद ए करी बारही बारा लीलो लांघम जलनिधि खारा। मैं लीला लीला खेल खेल में इस समुद्र को मैं लंघन कर जाऊंगा, बताइए। जामवंत जी ने कहा कि हनुमान धीरज धरो, धीरज धरो, धीरज धरो, इतना कुछ करने की बात नहीं है। बोले कितना करना है, बताइए ना हमको कितना करना है। जाग गई हनुमान जी की शक्ति। हनुमान जी की शक्ति को जगाने पर जागती है। जो हनुमान जी की शक्ति को, हनुमान जी को जब ललकारा जाता है तो हनुमान जी जाग जाते हैं। जामवंत जी जब हनुमान जी को ललकारा तो हनुमान जी जाग गए। बोले कितना करना है, तो इतना ही करना है। कितना करना है, इतना करना है, नहीं इतना करना है, नहीं इतना करना है, नहीं 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 इतना करना है, नहीं कितना करना है, इतना ही करना है, बस इतना ही करना है। क्या करना है इतना में? तो केवल सीता जी के सूध ले करके, पूरा समाचार सीता जी के ले करके आया करके प्रभु को सुना देना है कि इतना करहूं, कितना, इतना, अरे इतना करहूं एतात तुम जाई आ सीता के सुधी प्रभु ही सुनाई। तब भगवान श्री राम जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो अपने भुजबल से और समुद्र पर से पुल बांधेंगे और बंदरों की सेना, अपनी सेना के साथ भगवान जाएंगे, रावण को मारेंगे अपने पराक्रम से और सीता जी को ले आएंगे। कि तब निज भुजबल ए राजीव नैना, ओ राजीव ए तब निज भुजबल ए राजीव नैना आ कौतुक लागी संग कपि सेना। वो भगवान कपि के संग सेना के साथ जाएंगे और रावण को मारेंगे, सीता जी को लेकर के आएंगे। बस इतना, तो हाँ इतना। हनुमान जी अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभदेहम दनुजवन कृशानों ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम ए वानराणामधीशम ए रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज वहां से बड़े जोर से अट्टहास करके, जामवंत के वचन को सुन करके और बड़े जोर जोर से अट्टहास कर करके हनुमान जी महाराज वहां से उड़े। एक पर्वत पर पहले चढ़ गए,
ऊंचे, इस पार जो पर्वत था बंदरों के, जिस पर्वत के गुफा में जटायु निवास करते थे, उसी पर्वत के ऊपर चोटी पर हनुमान जी चढ़ गए और चढ़ करके गर्जना करने लगे। जब गर्जना कर करके हनुमान जी वहां से उड़े, जब उड़े तो हजारों हजार उनके वेग के चलते हजारों हजार पेड़ के पत्तियां उखड़ गई, आकाश में उनके साथ पत्तियां उड़ने लगी और पेड़ से पत्ती टूट करके वायु के वेग से, और वो पत्तियां फिर जो है सो जैसे वर्षा के बूंद हर 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 गिरता है, वैसे हर हर करके वो पत्तियां जो है सो वो जमीन पर जो है सो आकर के गिरने लगी। कि जामवंत के ए बचन सुहाए, असुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी ने कहा ठीक है, आप लोग तब तक यहाँ हमारी प्रतीक्षा करें, कष्ट सह करके, कंदमूल फल खा करके, जब तक मैं सीता के सुध को लेकर के, सीता को देख करके जब मैं नहीं लौटता हूँ, तब तक आप लोग यहीं से हटिएगा मत। कि तब लगी मोहि परिखे हो तो भाई, आ सही दुख कंद मूल फल खाई। कब तक? बोले कब तक? आ तो जब लगी आवो ऐसी तही देखे, आहो ही काज मुहि हरस विशेषी। सबको नमस्कार करके और सिंधु तीर एक भूधर सुंदर जो सुंदर पहाड़ था, उस पर कौतुक कूद करके उड़ गए, चढ़ गए और बार बार जय श्री राम की गर्जना करते हुए हनुमान जी महाराज उस पर तरके, और तरके तो जब उसे जोर लगाए उड़ने के लिए, नीचे दाब लगाए, वो पर्वत जो है, सबने अपना अपना बल ताकत वर्णन किया। जामवंत जी ने कहा कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, जब हम जवान थे, जिस समय त्रिविक्रम भगवान त्रिविक्रम जब बलि को बांधने के लिए, बलि को साधने के लिए त्रिविक्रम भगवान जब प्रकट हुए थे, वामन भगवान, जब भगवान वामन जब विशाल रूप धारण किए, जब विशाल रूप वामन भगवान धारण किए, तो उस समय दो घड़ी में, जो दो ही पग में तीनों लोग को नापने वाले ठाकुर जी के दो घड़ी, उभय मैंने दो घड़ी में जामवंत जी भगवान के विशाल रूप के 7 प्रदक्षिणा कर रहे थे, 7 प्रदक्षिणा। तो कहा जामवंत जी ने कि हमारा तो भाई समय था उस समय, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। अंगद जी ने कहा कि हम तो पार जाएंगे, जा सकते हैं, पार जा सकते हैं, अंगद जी कहे, लेकिन कोशिश करके पार तो हो जाएंगे, लेकिन लौटने में संशय है। लौटने में संशय के विषय में बहुत से बातें आती है, उधर नहीं जाएंगे आपको। कहा कि हम लौट सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन लौटने में संशय है, उधर से आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ये संशय। अंगद कहे ए जाऊं मैं पारा, कि जिया संशय कछु फिरती बारा। जब अंगद कहे कि चला तो जाऊंगा, लेकिन आने में संशय है, तो जामवंत ने कहा कि नहीं, तुमको जाने के लिए कोई नहीं कहेगा, हम भी मना कर रहे हैं जाने के लिए। बोले क्यों? अंगद जी कहे कि तो हमको जाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कि आप जो है सो नायक हैं हम सभी का। अंगद को नायक बना करके सीता जी के पता लगाने के लिए भेजा गया था। जामवंत जी ने कहा जामवंत कह ए तुम सब लायक, आप पठैया किमी ए सब ही कर नायक। तुम सबके नायक हो, इसलिए तुमको तो भेजेंगे नहीं। नल नील द्विविद गयंद गवाक्ष, जो बड़े बड़े कपि थे, बंदर थे लोग, ये लोग भी अपना अपना ताकत बता दिए। कोई कहा कि हम 1 योजन जा सकते हैं, जा कर
वो पर्वत जमीन में धंस गया और भगवान हनुमान जी वहाँ से उड़े, छलांग लगाए। कहते हैं जब वो समुद्र के मार्ग में बड़े वेग से हनुमान जी आगे की ओर बढ़ने लगे, बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे हनुमान जी। जब हनुमान जी को जाते हुए देख करके मैनाक पर्वत, एक मैनाक पर्वत समुद्र में छिपा हुआ था। क्यों छिपा था? सवाल है, मैनाक पर्वत समुद्र में क्यों छिपा हुआ था? जानते हैं, जब पहले सभी पर्वत उड़ते थे, पर्वतों के पंख रहते थे, पहाड़ों के पंख रहते थे। जैसे पंछी पंख से उड़ता है तैसे पंख हिला करके पर्वत जो है उड़ते थे। तो उड़ते थे तो कहीं कहीं बैठ भी जाते थे, तो किसी गाँवे पर, नगरे पर बैठ जाते थे तो पूरा नगर दब जाता था, चौपट हो जाता था। सब लोग, बाग, पशु पक्षी, घर द्वार सब पर्वत के नीचे दब जाता था। तो देवताओं ने देखा ये तो पर्वतों के पंख जो है सो बड़े घातक हैं। ये पंख वाले पर्वत क्या करते हैं? सृष्टि के विनाश करते हैं, पूरा विनाश कर देंगे सृष्टि के। तो देवराज इंद्र ने दधीचि मुनि के हड्डी से बने हुए वज्र से और घूम घूम कर पर्वतों के पंख को तोड़ने लगे, वज्र से मार मार के तोड़ने लगे। बहुत से पहाड़ों के पंख देवराज इंद्र ने ध्वस्त कर दिया, लेकिन एक पर्वत छोटा था, मैनाक। वो मैनाक देखा ये तो हमारा भी बारी आ जाएगी, तो जाकर के वो समुद्र में छिप गया। कौन छिप गया? मैनाक पर्वत समुद्र में छिप गया, गहरे समुद्र में छिप गया। उसके तो बच गए जीव। तो वही जब हनुमान जी जाने लगे गहरे समुद्र में, जब पहुंचे तो मैनाक ने देखा ये भगवान के भक्त हैं, ये भगवान के काम के लिए जा रहे हैं, तो क्यों न इनको थोड़ा विश्राम करा दिया जाए अपने ऊपर, हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। तो पानी में से मैनाक पर्वत ऊपर आ गया और कहा हनुमान जी से विश्राम कर लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने उसको स्पर्श किया, छू दिया और छू करके कहा प्रणाम है, हमें कहा विश्राम है। छू करके हनुमान जी ने कहा प्रणाम है, हमें कहा विश्राम है। कि जल निधि रघु, कहा मैं खाऊंगे, घेर लिया। तो हनुमान जी ने कहा कि खाओगे? तो हाँ खाऊंगे। तो हनुमान जी कहा लिखा ले। और सुरसा अपना मुंह ऐसे किया खाने के लिए हनुमान जी को। तो हनुमान जी इतना मुंह किया तो हनुमान जी उसे दुगना मुंह कर दिया, अपना शरीर बढ़ा दिए। सुरसा और बढ़ाया, हनुमान जी अपना शरीर और बढ़ाए। सुरसा अपना मुंह और बढ़ाया तो हनुमान जी से अपना शरीर और बढ़ाए। ऐसे करके करके कोस भर के किए सुरसा, तो हनुमान जी अपना शरीर 4 कोस के कर लिए। ले खा ले, कुछ खाएगी, खा ले। ऐसे ऐसे बड़ा खेल हुआ वहां पर हनुमान जी और सुरसा के बीच में कि जस जस सुरसा ए बदन बढ़ावा तासुदून कपि रूप दिखावा। देवताओं ने भेजा था, जात पवन सुत ए देवन देखा, आ जाने कह बल बुद्धि विशेषा, कि सुरसा नाम ए अहीन के माता, अब पठई ताही कही सोई बाता। कि आज सुरन, सुरन देवता, आज सुरन ए मोहि दीन हयाहारा, कि सुनत बचन कह पवन कुमारा। कि राम काज करी ए फिर मैं आओ, आ सीता कै सुधी प्रभु ही सुनाओ। तब तब बदन ए पैठी हूँ आई, आ सत्य कहे मोहि जाने दे माई। देखा, किसने देखा?
सबसे पहले जाते हुए हनुमान जी को देवताओं ने देखा। जात पवन सुत देवन देखा। सबसे पहले हनुमान जी को देवताओं ने देखा, जाते हुए देवताओं ने देखा। सुरसा को जो है सो मुंह में प्रवेश करके हनुमान जी महाराज और बाहर निकल गए। उसको पता भी नहीं चला, मुंह बाई रही विशालकाय, उसके पेट में ढूक करके बाहर हनुमान जी निकल गए। कि बदन पैठी ए पुनि बाहेर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। सुरसा समझ गई ये भगवान के काम के लायक हैं, ये लायक हैं भगवान के काम के। सुरसा समझ गई मैं देखा हूं तुम नाही, एक गिद्ध की दृष्टि अपार। ए वृद्ध भयउ न तो करतऊं, एक कछु का सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी सहायता करता। संपाति ने कहा कि जो लांग होए सत जो जन सागर, आकर ईश्वर रामचंद्र गुण आगर। वही भगवान के काम को करेगा जो 100 योजन समुद्र को लांघेगा। तब अपना अपना बल अनुमान लगाने लगे। हनुमान जी चुप बैठे थे, हनुमान जी चुप बैठे थे। सब कोई बोल लिया। सब कोई बोलने के बाद अब जामंत जी की दृष्टि हनुमान जी के ऊपर पड़ी तो देखा कि हनुमान जी बैठ करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम हनुमान जी बैठ करके कर रहे हैं। तो जामंत जी ने कहा कि हाँ हनुमान, अरे भाई तुम क्यों चुप लगाए हुए हो, तुम क्यों चुप लगाए हुए हो? तुम तो बलवान हो, तुम तो जो है सो पवन के पुत्र हो, तुम्हारा बल पवन के समान है, तुम्हारे पास तो बुद्धि है, तुम्हारे पास विवेक भी है, तुम्हारे पास ज्ञान भी है। ये कहे उरे छिपते, अरे सुनु हनुमाना, आका चुपी साधी रहो बलवाना। ए पवन तनय, ए बल पवन समाना, आ बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऐसा कौन काम है संसार में कार्य है जो तुमसे हो नहीं सकता है? कि कवन सो काज ए कठिन जग माही, आज जो नहीं हो तता तो तुम पाही। हनुमान जी चुपचाप अभी तक कुछ नहीं बोले। ज्यों ही जामंत जी इस बात को कहे कि राम काज के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है, तो अवतार जब हुआ है तो उनको समझ में आ गई, ओ मैं तो शंकर हूं। ए रुद्र देह तजिने बस शंकर भय हनुमानो। अवतार शब्द जो ही आया कि राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, इतना सुनने के बाद हनुमान जी तुरंत जैसे उनके पास सिद्धियां थी, अरिमा गरिमा आदि अष्ट सिद्धियां थी। हनुमान जी का शरीर विकराल विशाल हो गया, पर्वत जैसा पहाड़ जैसा हनुमान जी हो गए। जो ही कहा अंगद जामंत जी ने कि राम काज लगे तवया, भगवान के कार्य के लिए अपना शरीर त्याग दिए। कितना जो है सो बड़भागी थे जटायु जी। जटायु जी का जब नाम संपाति ने सुना, वो अपने भाई जटायु के भाई संपाति, 2 भाई थे जटायु और संपाति। अपने भाई का नाम सुना तो विह्वल हो गया और बड़े मधुर स्वर से बंदरों से पूछने लगा जामुन आदि से जटायु के बारे में। बंदरों ने जब बताया कि वो भगवान रावण से लड़ करके दशानन से और भगवान के काम के लिए अपना शरीर त्याग दिए, तो वो अपने भाई के लिए आंसू बहाया और कहा कि हमें आप लोग समुद्र के किनारे ले चलें। सब लोग उसे सहायता करके समुद्र के किनारे ले गए। संपाति को वरदान था
कि भगवान के कार्य के लिए, भगवान के कार्य के लिए बंदर लोग जब आएंगे तुम उनको सहायता करोगे, उसी समय तुम्हारे पंख जम जाएंगे। उसके पंख जल गए थे, संपाति के पंख जल गए थे, क्योंकि दोनों भाई बहुत ही प्रतिज्ञा करके आपस में कि सूर्य को हम छुएंगे, तो बोला सूर्य को हम छुएंगे कि हम छुएंगे कि हम छुएंगे। वो आकाश में उड़ते उड़ते सूर्य के नजदीक बहुत, जहां खूब ताप गर्मी लगने वाली जगह पर जब दो लोग पहुंचे तो जटायु जी जो है सो, जटायु जी को बर्दाश्त नहीं हुआ गर्मी, तो जटायु जी नीचे उतर आए, लेकिन संपाति और चले गए ऊपर, तो उनका पंख जो है आग लग गया, पंख पूरा पंख जल गया, और जलने के बाद वो धरती पर आकर के गिर पड़े। उसी समय उनको मुनि ने देखा, देख करके दया आ गई। मुनि ने कहा कि तुम धीरज धारण करो, यहीं निवास करो, तुम्हारे पंख जमेंगे। बोले कब जमेंगे? तो तुम भगवान के कार्य में जब सहायता करोगे तब जमेंगे। अपने दृष्टि से, तुम अपने दृष्टि से सहायता करोगे तब तुम्हारे पंख जमेंगे। संपाति ने कहा बंदरों से, जामवंत हनुमान आदि बंदरों से जब संपाति ने कहा कि मैं देख रहा हूँ, मेरी दृष्टि, गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत ऊंचे आकाश में उड़ता हुआ गिद्ध अपना शिकार नीचे धरती पर देख लेता है, भोजन मांस आदि जो खाता है गिद्ध। कहते हैं संपाति ने कहा कि मैं देख रहा हूँ, आप लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार है। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी सहायता करता। संपाति ने कहा कि मैं देखा हूँ तुम ना ए गिद्ध की। समुद्र ने देखा हनुमान जी को जाते हुए, तो मैनाक से कहा, मैनाक ऊपर आया, जल निधि मैंने समुद्र कि जल निधि रघुपति ए दूत विचारी, आकी मैनाक हो ही श्रमहारी, तो हनुमान ते ही परसा कर, दूरित कीन्ह प्रणाम। बैठे नहीं, केवल छू लिए कर से, परसा करो, दूरित कीन्ह करो, पुनि कीन्ह प्रणाम। ए राम काज कीन्हे बिना, ए मोहि कहाँ विश्राम। छू करके आगे बढ़े। देवताओं ने देखा कि हम लोगों के प्रार्थना पर भगवान राम जी अवतार लिए हैं, ब्रह्म परमात्मा राम जी के रूप में आए हैं, और राम जी के काम के लिए हनुमान जी जा रहे हैं। क्या ये सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे? हनुमान जी के तो ही बहुत से लीलाएं हैं, क्या सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे? तो इनकी परीक्षा होनी चाहिए। हनुमान जी की परीक्षा होने के लिए देवताओं ने सर्पों की माता सुरसा को देवताओं ने भेजा। कहाँ भेजा? हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। आगे से सुरसा समुद्र में प्रकट हो गई, बहुत बड़ा विशाल मुंह और विशाल शरीर, विशाल नख आदि लिए हुए। कहा ठहरो। सुरसा ने कहा ठहरो ठहरो। हनुमान जी ठहर गए, थोड़ा रुके वहां पर। बोले क्या है? तो आज मुझे आहार के लिए देवताओं ने भेजा है, मैं बहुत दिन से भूखी हूं, मैं तुमको खाऊंगी। ठहरो ठहरो, खाऊंगी। हनुमान जी कहा कि तो ठीक है, हमको खाओगे? तो हाँ खाऊंगा। तो तुमको देवताओं ने भेजा है? तो हाँ देवताओं ने भेजा है। तो कहा तो जब देवताओं ने भेजा है तो एक बात तो हमारी मान लो माता। बोले क्या है? बोली क्या है बेटा? माता बेटा माता की बात नहीं चलेगी यहाँ पर, मैं खाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि हम अपने प्रभु के कार्य के लिए जा रहे हैं, मैं अपने प्रभु के कार्य को कर के आऊंगा तो तुम्हारे पास में आऊंगा। मैं सत्य वचन हमारा है, क्रिया खा कर कह रहा हूं, सत्य वचन है, सत्यपन सत्य हमारा। तुम आकर तब तुमको खा लेना। सुरसा ने कहा कि नहीं, मैं अभी खाऊंगी,
मैं खाऊंगी। सुरसा ने वरदान दिया। सुरसा ने कहा कि मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम राम के कार्य को अवश्य ही पूरा करोगे। राम के कार्य, एक बात और बताते हैं भैया आपको, इस जो जिस माध्यम से आप लोग ये देख रहे हैं, आप लोगों के लिए प्रसारित होता है, उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर इसकी सदस्यता ले लीजिएगा। ये बात जरूरी हम बता रहे हैं आपको, जरूरी कह रहे हैं, जरूरी आग्रह कर रहे हैं। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और दूसरों को भी भेजेंगे। उसको क्या कहते हैं, शेयर करेंगे, दूसरों को भी भेजेंगे, उसको शेयर भी करेंगे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। हनुमान जी के चरित्र शुरू हुआ है। कहते हैं सुरसा ने कहा कि राम काज सब करी हूँ। हनुमान जी से, राम जी के साथ बहुत से भगवान के काम तुम सिद्ध करोगे, तुम बल बुद्धि के निधान हो। ए तुम बल बुद्धि निधान, ए आशीष दे गई सो। आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। ए आगे चले हनुमान, हनुमान जी आगे चले। हनुमान जी आगे चले तो वहाँ पर रहती थी सिंहिका, छायाग्रही राक्षसी रहती थी। छायाग्रही, छायाग्राही एक विद्या है। ये मनुष्य भी छायाग्राह विद्या जानता है, कोई कोई जानता है। वो छाया को पकड़ लेगा, उसके परछाई को पकड़ लेगा तो उसको गति रुक जाती है, व्यक्ति की गति रुक जाती है। ऐसे ही दक्षिण भारत में तिरुमंगेय स्वामी जी के एक शिष्य थे जो छायाग्राही थे, जो रंगनाथ भगवान के मंदिर बनाने में उनको मदद किए थे। छायाग्राही शिष्य थे उनके। एक तोला झड़प्पन थे जो फूंक करके तोला खोल देते थे। एक नीर नड़प्पन थे जो पानी पर चलते थे। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, नीर नड़प्पन थे जो श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान का जो मंदिर बना है, जो 60 साल लगा था उस मंदिर के बनने में। कई पहाड़ लगे हैं पूरे संसार में। भगवान नारायण विष्णु भगवान का मंदिर कोई है, सबसे बड़ा मंदिर वो है श्रीरंगम। अकेले मंदिर ही एक बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत बड़ा मंदिर है। कितना बड़ा का है, बहुत बड़ा, अप्रमेय है। वहाँ जाने पर मुझसे धन्य धन कर्त धन मनुष्य हो जाता है। वो भगवान रंगनाथ वहाँ विराजे हैं, दक्षिण मुख करके भगवान विराजे हैं, जिसको रामायण में जिनकी प्रार्थना की गई है, बार बार बर मांगूं ए हरसि देहु श्रीरंग, ए पद सरोजयन पायनी, ए भगति सदा सत। हनुमान जी महाराज वो छायाग्राही राक्षसी सिंह का, उसकी छाया हनुमान जी को पकड़ ली। हनुमान जी की गति रुक गई। हनुमान जी ने नीचे देखा तो राक्षसी है। हनुमान जी उसे मारे, उसके वध किया हनुमान जी, और मार करके हनुमान जी और बारिध माने समुद्र को पार हो गए। किता ही मारी ए मारुत सूत बीरा, अब बारिधि पार गय मोती धीरा। समुद्र के पार हो गए हनुमान जी महाराज। और वहां जाकर के हनुमान जी ने देखा। कितने बार देखा है हनुमान जी महाराज आपको बताएंगे। वहां जाकर के सबसे पहले वन की शोभा, हनुमान जी लंका में जब पैर रखे, इंटर कर गए, तो सबसे पहले हनुमान जी वन की शोभा देखे कि तहाँ जाई ए देखी वन शोभा, गुंजत चंचरी का मधुलोभा। कहते हैं और क्या क्या हनुमान जी देखे और आपको आगे बताएंगे। ध्यान से पहले इसे सुनिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरों को भी हनुमान जी की कथा को दूसरों को भी सुनाइएगा, अर्थात शेयर कीजिएगा। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय।